हेलो माय फ्रेंड, चंद्रिका एजुकेशन में स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 और यहाँ पर आपका है गणित और कक्षा 9 है। ठीक है, यानी कि आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ और मैथ में आपका प्रश्नावली 1.1 में देखेंगे ये क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको सीखने से पहले हम लोग संख्या रेखा के बारे में जानना जरूरी है। क्या, किसके बारे में? संख्या रेखा, यानी कि यहाँ पर बीचों बीच शून्य होता है और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनाइट, यानी कि ये अनंत तक गया है। उसी तरीके से यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट डॉट अनंत तक गया है ये भी। ठीक है, ये पूरी संख्या रेखा चिन्ह है। ये क्या है? पूरी संख्या रेखा चिन्ह है। लेकिन यहां से हम लोग देखेंगे तो यहां से जो गिनती की संख्या होती है इसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अब यहां पर जो होता है शून्य से लेके चलते हैं तो इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या, ठीक है, और यहां से लेके चलते हैं तो इसको कहते हैं पूरा को ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, ठीक है, और ये टोटल जो पूरा के पूरा है, यानी कि जो टोटल ये पूरा के पूरा है इसको कहेंगे हम लोग पूर्णांक संख्या। इसको क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। और इसमें भी जो छोटा छोटा पार्ट है हम लोग जानते हैं कि ये सम संख्या इसको बोलेंगे, सम संख्या। और जो नीचे वाला ये पार्ट है जो दो से विभाज्य नहीं होता है इसको कहेंगे विषम संख्या। विषम संख्या, ठीक है। अब हम लोग का क्वेश्चन जो है, लेकिन जो बीच में आता है वो बट्टा में होता है। जैसे 1/2 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर होगा हाफ होगा, यानी कि यहाँ पर अगर बोला जाए तो 1.5 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक ना, बाटा में आएगा। ये पूरी की पूरी ये संख्या रेखा इसी पर हम लोग क्या किए? दर्शा दिए। अब हम लोग का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या जो p/q के रूप में आती है, यानी कि वैसी संख्या है जो p/q के रूप में आती है, यानी कि ऊपर रहेगा अंश और नीचे रहेगा हर। ठीक है, तथा q = नॉट 0, यानी कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय वैसी संख्या जो रूट के अंदर होता है, जैसे 3 हो गया, ठीक है ना, ये सभी क्या है? 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन हमें दिया है, क्या पहला नंबर क्वेश्चन में है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक पूर्णांक है, यानी कि ये कोई भी संख्या है जो पूर्णांक है जहां q = नॉट 0 के बराबर है। यहाँ पर लिख दिया आपको q = नॉट 0 के बराबर है। तो हम लोग देखेंगे शून्य जो है क्या p/q के रूप में आता है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में आता है। तो कहेंगे कि सत्य है, सही है। तो कहेंगे कि हाँ, क्या कहेंगे? हाँ। क्यों हाँ कहेंगे इसको? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1/2 जिस तरीके से ये है, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है जी? ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ पर 2 भी लिखा जाए तो इसके बाटा में छिपा रहता है 1। ठीक ना, ये भी क्या है? परिमेय संख्या, यानी कि जो भी है इसके बाटा में क्या रहता है? छिपा 1 रहता है। और मान लीजिए शून्य है तो शून्य के भी बाटा में 1 छिपा है, क्योंकि देखिए शून्य में और 1 से हम लोग क्या करेंगे? इसको हल करेंगे तो शून्य आ जाएगा।
शून्य के बटा में हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये भी शून्य आ जाएगा, यानी शून्य के बाटा में 3 रखेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, शून्य रखेंगे। यानी कि इसके बाटा में जो छिपा है, यानी कि ये भी अंश बटे हर के रूप में आ गया। देखिए ऊपरी अंश है और बाटा में क्या है, हर है, यानी कि ये भी P बटे Q है, P बटे Q के रूप में है। तो बोलेंगे कि हाँ ये सही है, यह सत्य है, ये सही है और इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे और ज्यादा इसमें आंसर की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्या देखेंगे, 2, ध्यान से देखेंगे 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 दिया है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखना है, यानी कि यहां पर 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखो या लिखना है, जो भी आपको दिया गया है इसको 6 परिमेय संख्या लिखना है। तो देखिए आप लोगों को एकदम आसान ट्रिक से हम लोग बता रहे हैं, आसान ट्रिक से यहाँ पर बता रहे हैं। हल है कि मान लीजिए ये कितना है जी, 3 और 4 है। कितना है, 3 और 4, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 3 हमने लिख दिया, ठीक, यहाँ पर कितना लिख दिया हमने, 3 लिख देंगे। कितना रखे, 3, और इसमें देखिए इसको जोड़ेंगे 3 + 4 को तो कितना हो जाएगा जी, 7 आएगा। कितना है, तो यहाँ पर 7 बटे में 7 से हम लोग क्या करेंगे, इसमें कर देंगे, यानी कि ऊपर भी 7 लिख देंगे, नीचे भी 7 लिख देंगे, इसलिए कि 7 कटाएंगे तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगला पद क्या है, हम लोग का 4 है, यानी कि यहाँ पर हम लोग 4 लिखेंगे और 4 में उसी तरीके से 7 बटे में 7 से करेंगे। ये क्या है, जो बाटा वाला रहेगा ना उसमें ये फॉलो नहीं करेगा, केवल सिंपल रहेगा उसमें फॉलो करेगा। अब चलिए देखिए बनाते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा जी, तो 70 के 21 बटा में 7, यानी कि 21 बटा में कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। अब यहाँ पर 21 बटा में 7 हो गया, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28, यानी कि 28 बटे में कितना हो गया, 7। और इसके बीच वाले जितना भी करेंगे तो 1/4 केवल 6 आएगा, यानी कि 6 ऊपर में संख्या। देखिए 21 बच्चे क्या होता है, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7, ठीक है। 26 बटे कितना है जी, 7, 27 बटे 7, और यहां पर हल किए थे हम लोग तो 28 बटे में 7 आया था। देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर 1 2 3 4 5 6, देखिए 6, क्योंकि ये तो हम लोग 70 के 21 लाए थे और ये 7 चौके 28 लाए थे, इसके बीच वाला पूछा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 इतना हम लोग आसान तरीके से बना दिए, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, किसको देखेंगे, 3, यानी कि 3 किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कि 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखना है, यानी कि 3 बटे में 4, ठीक है। 3 बटे में 4 यहां पर कर दिए और यहां पर 4 बटे में 5, ठीक है। इसके बीच को क्या करना है, हम लोग का परिमेय संख्या ज्ञात करना है, यानी कि कितना बीच का परिमेय संख्या है, कम से कम कितना हो, लेकिन हम लोग को कितना ज्ञात करना है, 1/4 केवल 5 ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है जी, 5। तो देखिए हम लोग इसमें बड़ा अंक से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, यानी कि मान लीजिए कि इसमें भी 10 से गुणा कर दिए और इसमें भी 10 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, 10 ये कितना हो जाएगा, 30, बटा में कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। और यहाँ पर भी 10 से गुणा करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी 10 से, क्योंकि इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 चौके 40, बटा में कितना हो जाएगा, 50। और इसके बीच में हम लोग को क्या करना है कि कम से कम 5 परिमेय संख्या लिखना है, यानी कि 31 बटे में 40, 32 बटे में
40, 33 बटे में 40, 34 बटे में 40, कितना होगा 1 2 3 4 और एक और लिख देंगे 35 बटे में 40। ये बहुत सारा लिख दिए, इसको मिटा भी सकते हैं क्योंकि ज्यादा हो गया, ये 40 हो जाएगा। तो हम लोग के पांचों ज्ञात करना है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 को हम लोग क्या किए कि ज्ञात किए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। यहां पर हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को हल करेंगे, यानी कि 4 में जो है सत्य और असत्य के लिए बोला है और बोल रहा है कि सत्य और जो असत्य है उसको कारण सहित बताएं, ठीक है। यहां पर 4 के क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। यानी कि होती है, यानी कि जितना भी प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट है, यानी कि जहां से हम लोग का प्राकृत संख्या स्टार्ट होगा वहां पर देखेंगे। देखिए यहां से यानी कि गिनती की संख्या से जो है ये प्राकृत संख्या है और यहां से पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या के अंदर में है। यानी कि जितना भी प्राकृत संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या के अंदर में है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि फॉलो कर रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी कि यहां से पूरा के पूरा प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए ये पूर्ण संख्या के अंदर में है तो बोलेंगे कि हाँ सही है, यानी कि यहां पर लिखेंगे हल में सत्य है, सत्य है क्योंकि लिखेंगे सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृत संख्या आती है। पूर्ण संख्या के अंदर में प्राकृत संख्या आती है। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कौन सा देखेंगे 2, चौथा के जो 2 देखेंगे बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, अब यहां पर देखें कि पूर्णांक संख्या कौन है। ये पूर्णांक संख्या टोटल है, क्या है जी, पूर्णांक संख्या जितना भी है टोटल है। ये पूरा के पूरा हम लोग का पूर्णांक संख्या है। इसमें से पूछ रहे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या है एक पूर्ण संख्या के अंदर होती है। तो देखिए तो पूर्ण संख्या इतना ही है और ये सभी संख्या क्या होती है ऋणात्मक छूट जाती है। तो इसीलिए बोलेंगे कि असत्य है, यानी कि जो हल में लिखेंगे असत्य है, लिखेंगे असत्य है। लिखेंगे आगे क्योंकि पूर्ण संख्या शून्य से अनंत तक होती है और इसमें ऋणात्मक छूट जाती है, ठीक है। केवल पूर्ण संख्या जो है शून्य से लेके गिनती की संख्या होती है और इसमें ऋणात्मक जो है छूट जाती है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर और लास्ट नंबर है 3 नंबर में कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक
पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या है वो p बटे q के रूप में होती है। अब पूर्ण संख्या है ये टोटल आपको है, यहां पर से है आपको पूर्ण संख्या, यानी कि जो जीरो से है आपका पूर्ण संख्या है। तो देखिए यहाँ पर बटा के रूप में नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो सही है, 3 है सही है, 4 है सही है, जो भी चीज है ये सही है। लेकिन जहां 1/2 हो जाएगा तो ये p बटे q के रूप में हो जाएगा, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो p बटे q के रूप में है, तो इसमें पूर्ण संख्या कहीं भी p बटे q के रूप में दिया है? नहीं दिया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप में हो जाएगा, इसीलिए क्या है? असत्य है, असत्य है। ठीक है, इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के साथ